दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर हमेशा की तरह आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। आज दिनांक है 11 अक्टूबर और आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बिना किसी देरी के चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ग्यारह अक्टूबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देश दुनिया की 1737 में कलकत्ता, जिसको हम कोलकाता कहते हैं, सबसे खतरनाक चक्रवात तूफान आया था। कब आया था? 1737 में, आज ही के दिन। क्या आया था? चक्रवात आया था, चक्रवाती तूफान आया था। 1869 में अमेरिकी खोजकार था थॉमस एडिसन ने अपनी पहली आविष्कार पर एक पेटेंट के लिए आवेदन किया था। कोई खोज किया था, उसके लिए उन्होंने पेटेंट किया था। इस इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल वोटों की गिनती के लिए किया गया था। किस चीज़ के लिए उन्होंने पेटेंट करवाया था? वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जिससे वोटों की गिनती की जाती थी। उस चीज़ का उन्होंने आविष्कार किया था और इसका उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन किया था 1869 में, आज ही के दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1881 में अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हास्टन ने कैमरों के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया था। किसके लिए? रोल फिल्म होता है, उसके लिए इन्होंने पेटेंट करवाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1932 में न्यूयॉर्क में राजनीतिक अभियान के लिए पहला प्रसारण किया गया था। किसके लिए? राजनीतिक अभियान के लिए। आपको पता है ऐड चलाया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो प्रसारण करना, ऑनलाइन प्रसारण के लिए न्यूयॉर्क में पहली बार ये पहला प्रसारण था राजनीतिक अभियान के लिए। बात करें 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अल्बर्ट आइंस्टीन को पत्र लिखकर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का आग्रह किया था। ये हमेशा पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है और आता भी है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1968 में अमेरिका का पहला मानवयुक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 की प्रक्षेपण का कक्षा से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया था। क्या नाम था उसको? अपोलो 7, ये नाम था उसका। और इसका जो प्रक्षेपण का जो पहला टेलीविजन प्रसारण किया गया था, जैसे हम इसरो का जो हमारा होता है लॉन्च या प्रक्षेपण होता है, तो उस टाइम उसको डायरेक्ट लाइव चलाया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है। उसी चीज़ का यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका में मानव युक्त अपोलो मिशन जो था, अपोलो 7, उसका प्रक्षेपण जो था वो टेलीविजन प्रसारण किया गया था पहली बार, और ये मानव युक्त था। 1984 में अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुलिवन अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह अंतरिक्ष शटल चैलेंजर्स पर सवार थी। किस पे? उसका नाम था चैलेंजर, उस पर वो सवार थी और पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। ये क्या नाम था? कैथरीन डी सुलिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिए एक बार। 1994 में अमेरिका में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में समलैंगिक विरोधी अधिकारों को, जो समलैंगिक विरोधी अधिकार होते हैं, उस चीज को संवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि उनके भी कुछ अधिकार हैं। इस चीज को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया था समलैंगिक लोगों के।
अधिकारों। क्लियर हुआ? अब तो हो चुका है, अब तो हर जगह संवैधानिक अधिकार हो चुका है। बात करें सन 2000 में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड द्वारा हैंसी क्रोनिये पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पे? ये खिलाड़ी थे हैंसी क्रोनिये। ये इंपॉर्टेंट पेपर में भी आ सकता है और आता भी है कि कौन है जिस पे आजीवन प्रतिबंध लगा था। हमारे इंडिया में भी लगे हैं, बहुत लोगों को लगे हैं। और कौन सा बोर्ड था जिन्होंने लगाया था? बात करें 2001 में त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद, क्या नाम था उनका? विद्याधर सूरज प्रसाद, नायपाल को वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। कब किया गया था? 2001 में। इनका नाम क्या था? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। क्लियर हो गया? और भारतीय मूल के थे, पर इनका जो जन्म था, ब्रिटिश लेखक थे ये। 2002 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने लोकेंद्र बहादुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ये नेपाल के नरेश थे ज्ञानेंद्र। इन्होंने अपनी सत्ता में राजा बनने से इन्होंने मना किया था। उसके बाद लोकेंद्र बहादुर को प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया था। क्लियर हो गया? 2005 में तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी लौटे थे। कहाँ लौटे थे? पृथ्वी पर लौटे थे। और ये तीसरी अंतरिक्ष पर्यटक थे। क्या नाम था इनका? ग्रेगोरी ओल्सन। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। 2007 में ब्रिटेन के उपन्यासकार डोरिस लैसिंग को वर्ष 2007 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। किसके लिए चुना गया था? नोबेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। बात करें 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया था। अब तो दुनिया का सबसे ऊंची ब्रिज बन गई है, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही बना है। अब बात करते हैं 11 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 11 अक्टूबर के किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो मिथिलेश चतुर्वेदी जो भारतीय फिल्म एवं टीवी कलाकार थे, इनका जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ था। सतीश शर्मा जी कांग्रेस नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, इनका भी जन्म 1947 में आज ही के दिन हुआ था। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, 1902 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। आज बात करेंगे क्योंकि जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज। 1889 में मगन भाई देसाई जो प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। नानाजी देशमुख जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवक थे, 1916 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बीबी गुरंग जो सिक्किम के भूतपूर्व और तीसरे मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। कमल किशोर गोयनका जी जो हिंदी के प्रख्यात लेखक थे, 1938 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तरुण गोगोई जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 1936 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। अमिताभ बच्चन जी भारतीय अभिनेता हैं, इनका भी जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। विजय पी भटकर भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। बात करें निर्भय शर्मा जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। माता प्रसाद जो भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे, इनका भी जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। हरीशचंद्र मल्होत्रा जो भारत के महान भौगोलिक और गणितज्ञ थे, इनका भी जन्म 1923 में आज ही के दिन हुआ था। काजी लेंडुक दोरजी जो सिक्किम के भूतपूर्व प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। अब बात करते हैं 11 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। बात करें सिस्टम निवेदिता जो विवेकानंद की सहयोगी तथा शिक्षिका थी तथा समाज सेविका थी, इनका भी निधन 1911 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें
बरकतुल्लाह खां जो राजस्थान के भूतपूर्व और छठे मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन 1973 में आज ही के दिन हुआ था। दीना पाठक खूबसूरत और गोलमाल सहित 120 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले प्रसिद्ध अभिनेत्री, 2002 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। गुलशन राय जी जो हिंदी फिल्म निर्माता और वितरक थे, 2004 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन क्या क्या उत्सव है, क्या क्या महोत्सव है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो बात करें, पहले मैं जैसे अभी बता रहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है ना। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती। अब इनके बारे में क्यों है ना, तो चर्चा क्यों होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये जो थे भारत के प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और आज के दिन इनका जो है जयंती है, इसलिए हमें इनको जरूर याद करना चाहिए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगर परिचय की बात करें तो जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 1902 में आज ही के दिन बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। विचारधारा इनकी जो थी वो मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान था। वर्ष 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1932 में इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। वर्ष 1939 में इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से भारतीयों की भागीदारी का विरोध करने के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वे बच निकले थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। तो वर्ष 1948 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू किया। वर्ष 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी का गठन किया। किसका गठन किया था? पीएसपी का। वर्ष 1954 में इन्होंने अपना जीवन विनोबा भावे के भूदान यज्ञ आंदोलन को समर्पित कर दिया। इस आंदोलन के तहत उनकी मांग भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरण की थी। वर्ष 1959 में इन्होंने गांव, जिला, राज्य और संघ परिषदों चौखंबा राज के 4 स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए एक तर्क प्रस्तुत किया। संपूर्ण क्रांति। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण इन्होंने इंदिरा गांधी शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आपको पता है कि बिहार में एक संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, इस तरह की ट्रेनें चलती हैं। तो ये जो क्रांति वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं, संपूर्ण क्रांति एक एक्सप्रेस चलती है, आपको पता होगा, बिहार की बहुत बढ़िया एक्सप्रेस है। वो इन्हीं के इस क्रांति के उपलक्ष्य में उसको रखा गया और वो सुविधा जो है दिल्ली से बिहार के लिए चालू किया गया उस ट्रेन को। आप पिछला भी देखेंगे अगर, नीतीश कुमार जी ये बात बताए हुए थे और एक और संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने बोला हुआ था कि मेरा ही देन है वो ट्रेन लाने का, मैंने इनके उपलक्ष्य में इनके नाम पे उस ट्रेन को लाया और चलाया इनकी यादों के लिए। ऐसे बहुत सी हर राजनीति पार्टियां ऐसे करती हैं और अच्छी बातें करनी चाहिए। तो वो ट्रेन इन्हीं के नाम पे, संपूर्ण क्रांति के नाम पे ये रखा गया था, क्योंकि इनकी जो क्रांति थी संपूर्ण क्रांति वो चालू किया हुआ था और भ्रष्टाचार के खिलाफ। संपूर्ण क्रांति में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक 7 क्रांतियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा समाज में बदलाव लाना था जो सर्वोदय, गांधीवादी दर्शन, सभी के लिए प्रगति के आदर्शों के अनुरूप हो। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों एवं दलितों के उत्थान में अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत, इनके मरने के बाद, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1999 में सम्मानित किया गया था, सन 1999 में। क्लियर हो गया आप सभी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बताइएगा आप लोग क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? मनाने का क्या रीजन है? अब चर्चा क्यों किया जा रहा है इस चीज के बारे में? क्योंकि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और हर वर्ष 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें इसके तो 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्ताव रखा। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने हेतु संकल्प 66-170 को अपनाया। वर्ष 2023 की जो थीम है कि हमारा समय अभी भी है, हमारा अधिकार अभी भी है, हमारा भविष्य, इस तरह की आवर टाइम इज नाउ और राइट आवर फ्यूचर, इन सब चीज़ों का थीम था। और महत्व की बात करें तो यह दिन लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, लड़कियों के सशक्तिकरण, उनके मानवाधिकारों को पूर्ति और उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही ये महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता समेत 17 सतत विकास लक्ष्यों का अभिन्न अंग है। लैंगिक समानता की उपलब्धि सतत विकास एजेंडा में निर्धारण 17 सतत विकास लक्ष्यों में 5वां है। सभी लक्ष्यों में महिलाओं, लड़कियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते ही न्याय, समावेश, आर्थिक विकास एवं एक अस्थायी वातावरण प्राप्त किया जा सकता है। अगर बात करें भारत में बालिकाओं की स्थिति की तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट 2022-21 के अनुसार कोविड से संबंधित प्रतिबंध के कारण वर्ष 2020 में गिरावट के बाद बच्चों के खिलाफ अपराध महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गया। वर्ष 2021 में 1.4 लाख ऐसे मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 के 1.48 लाख से अधिक है। NCRB द्वारा प्रकाशित आंकड़े भारत के पूर्वी राज्यों के मामले विशेष रूप से गंभीर हैं। सिक्किम में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की दर सबसे अधिक है। इसके बाद केरल, मेघालय, हरियाणा और मिजोरम का स्थान है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा शीर्ष 5 राज्यों, महाराष्ट्र, MP, UP के साथ शामिल है, जो देश भर के बच्चों के खिलाफ किए गए कुल अपराधों का 47.1% है। बात करते हैं मुद्दे तो कन्या बाल हत्या और भ्रूण हत्या है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर विश्व भर में भ्रूण हत्या की उच्चतम दरों में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या का कारण पुत्र को वरीयता देना, दहेज प्रथा और उत्तराधिकारी की प्रीतवंशीय आवश्यकता है। वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष की आयु में वर्ष में सबसे कम लिंगानुपात 914 दर्ज किया गया था, जिसमें से 3 मिलियन लापता लड़कियां शामिल थी। इसकी संख्या वर्ष 2001 के 78.8 मिलियन की तुलना में वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन हो गई। बाल विवाह की बात करें, शिक्षा की बात करें, मृत्यु की बात करें, इन सभी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ में इनके साथ ये चीज़ किया जा रहा था। इसीलिए इस बार 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने अभी रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया था, अभी उस बिल को भी पास कर दिया है। आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को इस चीज़ के बारे में पता है। नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं? तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट की वीडियो में। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।